तो शुरू करते हैं अर्ली ह्यूमन। बर्फ जमी हुई है पृथ्वी पर पूरी तरीके से। दुनिया में जानवर सिर्फ एक ऐसी चीज है जिनसे ऊर्जा मिल सकती है, मारो खाओ और जियो। इंसान के लिए वही स्थिति है। अब इंसान कैसे वो इंसान बना जो पेड़ों पे रहता था और जो अब सूटकेस लेके आसमान में जा रहा है। उत्तर प्रदेश लखनऊ से भी कोई जा रहा है अंतरिक्ष में? करंट अफेयर्स, हाँ बताओ बेटा। क्वेश्चन बनेगा गारंटीड, लिखा पढ़ी में सवाल आएगा करंट में। जाइए पढ़िए चंद्रयान। चलिए, हमने कल डिस्कस किया था क्लास में, इंसान का जो पहला रूप आया था उसको हमने क्या बोला था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या बोला था? अब इनकी क्या खूबी थी? यहीं से इंसानियत की शुरुआत हुई। जो पहला ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया उसका नाम जानते हो क्या था? महिला थी, लूसी। मूवी भी बनी इस पर लूसी, ठीक है? लूसी ना, हमने नाम दिया उसको, राइट? हमने उसको, उसका नाम नहीं था कोई, हमने दिया ना उसका नाम दिया लूसी, ठीक है? लूसी से शुरुआत हुई 35 लाख साल पहले। कितने साल पहले? 35 लाख साल पहले पृथ्वी पर बंदर, वानर उतरकर आ चुका था। कहां से उतरकर आया था? झाड़ जंखाड़ों पर जो टंगा हुआ था उससे उतरकर जमीन पर आ गया है और अब अपने दोनों पैरों पर चलने लगा है। लेकिन अभी वो पूरी तरीके से दोनों पैरों पर नहीं चलता है, उसके हाथ और पंजे पेड़ पर चढ़ने के लिए बने हुए हैं। तो वो खड़ा होता है और फिर झुक जाता है। उसकी कमर की हड्डी अभी उतनी मजबूत नहीं हुई कि वो दौड़ लगा सके। फिर आता है अगला, होमो हैबिलिस। अगला मानो कौन सा आता है? इनकी खूबी क्या है? ये भाई साहब बलबलाने लगे। होमो हैबिलिस बोलने की कोशिश कर रहा है। अभी तक यहां तक सिर्फ खो खो कर रहे थे हम, अब यहां से हम अपनी बात समझाने के लिए बोलने की कोशिश करना शुरू करें। अंडरस्टैंड? और आप इधर दो चीजें और देखिए, ये जरा देखिए, क्या बढ़ा? क्या बढ़ा? हाइट और वेट बढ़ रहा है। रीजन? क्योंकि अब हमारी हड्डी धीरे धीरे सीधी हो रही है, ठीक है? और हम ज्यादा मजबूत होते चले जा रहे हैं, ठीक? इस इंसान ने पहली बार कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप की, भाषा नहीं डेवलप की। देखो ये बात याद रखना, यहां भाषा नहीं है कोई, लेकिन ये बोलने की कोशिश करके अपनी बात को समझाने का प्रयास करने लगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये 2,30,000 से भाई साहब 1,80,000 तक आए, तो 18 लाख तक आए, 23 लाख से 18 लाख तक, ठीक? असली इंसान जिससे आप अभी जैसे आओगे, जैसे अभी आप देखोगे स्टोन एज का पहला मानव, वो यहां से शुरू। ये कौन है? ईमानदार आदमी। कौन है ये? झुकेगा नहीं साला, पुष्पा। क्यों? क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी अब नहीं झुकेगी, ये सीधा खड़ा हो जाएगा और वॉक करने लगेगा। यही वो टाइम पीरियड है, ठीक है, जिसमें क्या क्या चीजें होंगी? डिस्कवरी ऑफ फायर हो जाएगा। अब इंसान ने क्या किया? चिंगारी एक दिन बैठा होगा, हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा हमें लगता है, चकमक पत्थर की किसी इलाके में, और ये पत्थर आपस में रगड़ रहा होगा, चिंगारी छूटी होगी, अगल बगल कुछ सूखी घास लगी होगी और उसमें आग लग गई होगी और ये भाग गया होगा। लेकिन इसने देखा कि इस आग से तो फायदा हुआ, गर्मी मिली, क्योंकि ये समय कौन सा चल रहा है? प्लेस्टोसीन, आइस एज। कौन सा समय है? आइस एज का समय है। अभी बर्फ जमी हुई है। बिल्कुल हमारी, आप एक बात याद रखिएगा, हमारे शरीर से एवोल्यूशन की थ्योरी में हर वो चीज गायब होती जाएगी जिसका हम उपयोग नहीं करेंगे। समय के साथ हमारी पूंछ गायब हो गई, तो जो अगर हम पूंछ के साथ होते तो कपड़े कैसे पहनते? वैसे पहन के घूम रहे थे, पूंछ लगे पीछे पीछे, ठीक है? तो हमारे लिए इस्तेमाल नहीं रहा पूंछ का। जब
हमारे हाथ, देखो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जब हो रहा है ह्यूमंस का, ये एंथ्रोपोलॉजी का विषय है, लेकिन इसको जोड़ना बहुत जरूरी था हिस्ट्री से, ताकि मिसिंग लिंक्स खत्म हो जाए। 90% स्टूडेंट्स के पास सामने जब यूपीएससी का सवाल आता है, यूपीएससी में कोई आपसे डेटा नहीं पूछता जल्दी, आपसे क्या पूछा जाता है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में गलती हो जाती है क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं होता कि उस समय क्या रहा होगा। हाथों का आकार बदल रहा है, वैसे ही अभी आगे आएंगे तो देखेंगे जैसे हाथ का आकार बदलेगा वैसे ही हथियारों का आकार भी बदल जाएगा। अभी हम ऐसे पकड़ने वाले, हमारी बंदर को देखा आपने, उंगलियां लंबी होती हैं, हथेली छोटी होती है, आपने बंदर की उंगलियां हथेलियां देखी हैं? वो किस लिए बनी है? पेड़ पर चढ़ने के लिए, मकानों पर चढ़ने के लिए, उस ढंग से उसका विचार। तो वो हर चीज को ऐसे पकड़ने की दृष्टि में रहता है, क्योंकि हम पेड़ को भी वो ऐसे पकड़ता है और चीजों को भी। तो वो पकड़ने की दृष्टि से जब पहली हैंड एक्सेस बनाएगा तो वो उसके लिए बनाएगा कि वो हाथ से पकड़कर उसका इस्तेमाल कर सके। फिर कैसे बदलेगा वो हम अभी आगे आते जैसे चलेंगे वैसे वैसे कर लेंगे। अब फिर देखिए क्या बढ़ रहा है, हाइट बढ़ी, इंसान क्या हो रहा है? सीधा हो रहा है। वेट भी ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया। कल मैंने कहा था क्यों रहा होगा ग्रुप्स में, सोचो जरा, तो तरफ बर्फ जमी है, और जो उस समय के, अभी बताएंगे आगे भी, जो उस समय के जानवर थे, जो उस समय का हाथी था, उसको क्या बोलते थे पता है? मैमथ। आज के हाथी से 10-20 गुना बड़ा होगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। उस समय का जो गिलहरी हुआ करती थी वो 4-5 फुट की होगी जी। उनको बोलते हैं हम ट्रू एनिमल्स, ट्रू ऑक्सेस। तुमने बाहुबली देखी है? बाहुबली तो देखी होगी। बाहुबली में तुमको एक दिखाता है भैंसा बहुत बड़ा सा, राइट? वो उतना बड़ा भैंसा हुआ करता था, ट्रू ऑक्सेस जिनको बोलते हैं हम। हाथी इतने बड़े हुआ करते थे, शेरों के जबड़े में सेबर टूथ हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? सेबर टूथ। इतने बड़े बड़े दांत जबड़े के बाहर निकले हुआ करते, खींच मारते थे दांत पूरा अंदर। अलग तरीके की प्रजाति है, इतने भारी हैं कि वो दौड़ने में अक्षम। इंसान कोशिश करके छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके रह रहा था, लेकिन छोटे मोटे जानवर तो खत्म हो जाएंगे। गिलहरी है 5 फीट की, तुमने मार लिया, वो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन कितनी गिलहरियां, आइस एज तो उन पर भी भारी पड़ रही है ना, तो धीरे धीरे उनका काम खत्म होने लगा। अब बचे हैं कौन मारने के लिए? ये जानवर। और बड़े जानवर आपके अकेले मारने भर के हैं क्या? हाथी मार पाओगे अपने, एक यही वाला नहीं मार पाओगे अगर दे दिया जाए। और सोचो इससे 10-5 गुना बड़ा हो तो कैसे मार पाओगे उसको, मैमथ को? उसको मारने के लिए पिक्चर्स में दिखाऊंगा, कल दिखा दूंगा, मैं पिक्चर्स का कलेक्शन लाऊंगा, पूरा दिखा दूंगा कि कैसे जानवर थे, कैसे इंसान था। वो बड़ा मजा आता है। एंशिएंट हिस्ट्री का बेस्ट पार्ट ये है कि उसमें मजा बहुत आता है, ठीक है। इतने बड़े बड़े जानवर, और वो बर्फ पे चल रहे हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक बालों से लदे हुए हैं, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? छोटे तो खा गए, चूहा मार के खा गए, खरगोश मार के खा गए, गिलहरी मार के खा गए, अब बचा क्या? हाथी। और अब ये होता था कि आज खाना मिला है, पता नहीं कब मिले। तो इंसान के सामने सिर्फ 2 विकल्प, क्या? या तो अकेला रहे और भूख से मर जाए, और या तो ग्रुप में रहकर शिकार करे और उसका बंटवारा करे। तो पहली बार बैंड कल्चर शुरू होगा। कौन सा? बैंड नहीं होता, ग्रुप्स, समूह का कल्चर शुरू होगा। लोग समूह में रहना शुरू कर देंगे। और यहां पर एक और चीज होगी, ये जो निएंडरथाल मानव है, ये एक और नया काम शुरू करेगा। ये मालूम क्या करेगा? ये चिता बनाने लगेगा, इंसान का दाह संस्कार करने लगेगा। इससे पहले तक इंसान को गाड़ दे या इंसान को खा जाता था, ठीक है। लेकिन अब इंसान की सोच परिष्कृत हो गई, वो अपने पुरखों को आग लगाने लगा। यहां से दाह संस्कार की प्रवृत्ति भी शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद आ जाएगा अगला मानव, जिसको हम बोलते हैं होमो सेपियंस। इरेक्टस का मतलब क्या होता है? इरेक्ट होना, इरेक्शन समझ रहे हो? इरेक्ट होना, खड़ा होना, ठीक है। होमो इरेक्टस सीधा खड़ा हो गया। इसको हम ग्रीक में वो भी बोलते हैं ईमानदार आदमी, ठीक है। और सेपियंस का मतलब होता है ज्ञानी। एक बुक है सेपियंस के नाम से, इस समय की सबसे बड़ी हिट बुक है, नोआर हारारी की। पढ़िए, बड़ा मजा आएगा।
अच्छा तुम लोगों को ऐसा लगता है कि अभी बाहर की भी किताबें पढ़ लेनी चाहिए, लगता ना? जिंदगी में अपने टाइम को ऐसे शेड्यूल करो कि सोने के पहले कुछ कोर्स के अलावा पढ़ो, वो मत पढ़ो, बोर हो चुके हो जाओगे। रोज दाल भात खिलाएंगे तो क्या होगा, एक दिन दाल भात खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तो जिंदगी को इतना भी नीरस मत बना लो कि आपका कुछ नया सीखने का मन ही ना करे। तो इसलिए यूज वेरियस टाइप ऑफ बुक। हाँ, ये आपको हेल्प भी करती हैं आपके कोर्सेज में, यूज इट, ठीक है। ये अभी तक चल रहा है, हम होमोसेपियंस ही हैं, अपग्रेड होते जा रहे हैं। अब अगर तुम देखोगे तो 35 लाख से 25 लाख, 23 लाख से 18 लाख, गिनती किसमें हो रही है? लाखों वर्षों में। तो मनुष्य में जो परिवर्तन होता है, एक दिन में परिवर्तन, हमारे और आप में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हमें आपको तुरंत दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे, लेकिन होते चले जा रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि अब इंसानों में बाल कम होते जा रहे हैं, हेयर फॉल की सिचुएशन, कुछ लोग गंजे होने की कंडीशन। तो क्यों? बिकॉज नाउ वी आर लिविंग इन अ सिनेरियो जहां हमारे लिए बालों की बहुत जरूरत नहीं रह रही है। तो धीरे धीरे हो सकता है एक दिन आपके शरीर से बाल गायब हो जाए। ऐसे तो आपका जिस चीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा, उस चीज की ताकत घटती चली जाएगी और एक दिन विलुप्त हो जाएगी, राइट? तो हम यहां तक पहुंच गए और ये हमने देखा कि लाखों सालों में परिवर्तन होता चला जा रहा है, ठीक है। इंसान कहां से निकला? ये जो भाई साहब आए, ये कहां से आए? पहला इंसान कहां पाया गया? राइट, कल डिस्कस किया था, पूर्वी अफ्रीका में, इथोपिया के आसपास कहीं पहला इंसान जन्म लेता, यानी कि वो पहली बार खड़ा होने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे वहां से, पृथ्वी से जहां पर भी वो रह रहा था, अब आप सोचो आज का जैसा अफ्रीका नहीं है, वो बर्फ से भरा हुआ है। आज के जैसा अफ्रीका मत देखो, बर्फ वाला देखो, देखो बर्फ भरी हुई है अफ्रीका में, ठीक है, तब समझ आएगा ना। तो वो इंसान जहां जहां खत्म हो जा रहा था खाना, वहां से आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब ये कैसे शिकार करते थे? होमो इरेक्टस कैसे शिकार करता होगा? ग्रुप में रहना शुरू कर दिया तो कैसे शिकार करता था? मैमथ एनिमल्स, बड़े ट्रू एनिमल्स, जैसे मैंने अभी बताया, इतने बड़े बड़े एनिमल्स को सबसे ज्यादा शिकार करते थे लोग। किसका? हाथी का। आसान था, क्यों? भारी था, स्लो था, भागने में दिक्कत थी उसको। तो क्या करते थे? एक गड्ढा बना देते थे बर्फ में बड़ा सा, और दौड़ के उसको पीछा करते थे, चिल्लाते चिल्लाते थे, वो भागता था और वो गड्ढे में गिर जाता था। फिर इंतजार करते थे उसके मरने का, और जब वो मर जाता था तब फिर उसके मांस को नोच नोच के आ जाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस समय तक बहुत अच्छे टूल्स, बस यहीं से शुरू होगी लड़ाई इंसान की हथियारों के लिए।